और मेरे इमाम इश्क में डूबते हैं और लिखते हैं लका बदरुन फिल वजहिल अजमल खत हाले मा जुल्फ अब्रे अजल तुरे चंदन चंदर परो कुंडल रहमत की भरन बरसा जाना। और आगे लिखते हैं अनफी अतशियों वसखा का अतम ए गैसुए पाके अब्रे करम बरसन हारे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। और इमाम फरमाते हैं अल कल्बु शजिन वल हम्मु शुजू दिलजार चुनाजा जेर चुनू। अल कल्बु शजिन वल हम्मु शुजू दिलजार चुनाजा जेर चुनू। पत अपनी बपत मैं का से कहूँ मुरा कौन है तेरे सिवा जाना। मुरा कौन है तेरे सिवा जाना। और रूह फिदा का फजिद हर का यकशोला दिगर बरजन इश्का मुरा तन मन धन सब फूंक दिया ये जान भी प्यारे चला जाना। और मेरे इमाम मक्ते में लिखते हैं बस खामे नवाए रजा न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा इरशाद अहिब्बा नातिक था न चार इसराह पड़ा जाना। मेरे इमाम फरमाते हैं दोस्तों अहबाब के इसरार ने मुझे मजबूर कर दिया, इस वजह से मुझे ये कलाम लिखना पड़ा। बस खामे नवाए रजा न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा इरशाद अहिब्बा नातिक था न चार इसराह पड़ा जाना। अजीजाने मोहतरम, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कितनी देर हो गई इस महफिल पाक को सजे हुए। अल्लाह पाक इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। उस्तादुल शोरा हजरत अल्लामा मौलाना शराफत रज़ा साहिब क़िबला की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम तमाम तर लोगों को मदीने तैयबा की हाजिरी नसीब फरमाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा करम है उसका कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया है। हमें और आपको इंसान बनाया है, ये बहुत बड़ा करम है अल्लाह पाक का। अगर वो चाहता तो पेड़ बना देता, अगर वो चाहता तो पत्थर बना देता, लेकिन ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया है। और इंसान बनाने के बाद ये ऐलान भी फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह पाक फरमाता है हमने इंसान को बड़ा ही खूबसूरत पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह, हमने इंसान को बड़ा ही खूबसूरत पैदा फरमाया है। यह अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है कि उसने मुझे और आपको इंसान बनाया है। और एक करम यह भी कि उसने अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया है। उसने अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया है, वरना ये कोई आम बात नहीं है हुजूर की उम्मत में पैदा होना। हुजूर की उम्मत में पैदा होना ये कोई आम बात नहीं है। उनसे पूछिए जिन्होंने बरसों बरस हुजूर की उम्मत में पैदा होने के लिए दुआएं की हैं। उनसे पूछिए जो हुजूर की राहों में बरसों बरस बैठे रहे। अजीजाने मोहतरम, ये मुकद्दर की बात है, ये मुकद्दर की बात है, ये किस्मत की बात है, ये नसीबे की बात है कि अल्लाह पाक ने हमें और आपको इंसान बनाया है। ये नसीब की बात है ना कि एक कलमा पढ़ने वाले के घर के अंदर पैदा हुए और मस्जिद के इमाम ने कहा कान में आकर के मुबारक हो मुस्तफा का उम्मती पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह, उम्मती पैदा हुआ है, वरना हम क्या जानते हैं हुजूर को। ये नसीब की बात है, क्या समझते हैं हुजूर को। आपने वो सुना नहीं तुबा हुमैरी ने जब 1000 साल पहले जिस जगह पर आज हुजूर का मदीना आबाद है, हुजूर का मदीना जिस जगह पर आज आबाद है,
उस जगह पर जब कोई घर नहीं था, कोई मकान नहीं था, कोई आबादी नहीं थी, 1000 साल पहले हुजूर की विलादत से उसने 300 मकान बनाए थे। कितने बोले? 300 मकान बनाए थे। और 300 मकान बनाने के बाद उसने 300 उलमा रखे। कितने? 300 उलमा रखे। और उसके बाद उन 300 घरों में एक घर 2 मंजिल भी था। अब उसने वो शहर आबाद करने के बाद कहने लगा, मुझे पता है ये शहर मोहम्मद का मदीना बनेगा। अरबाब मेंबर की दुआएं चाहता हूं। कहता है ये शहर मोहम्मद का मदीना बनेगा। अल्लाहु अकबर। नौजवानों, मुस्तफा से प्यार करो, आका से प्यार करो, हुजूर की उम्मत से भी प्यार करो। कहा कि ये शहर मोहम्मद का मदीना बनेगा। और हुजूर का मदीना तो वो शहर है जिसकी बुनियाद इश्क ही पर रखी गई, जिसकी बुनियाद इश्क ही पर रखी गई है। ऐसे मुझे कोई ला करके दिखाए कि जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत न जागी हो। कोई ऐसा दिखाए जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा हो और सीने में दिल हो और वो हुजूर के लिए ना धड़कता हो। कोई आंख ऐसी हो, कोई आंख ऐसी हो जो माथे पे तो जमी हो, हुजूर का कलमा पढ़ा हो, वो हुजूर के रोजे का दीदार ना चाहती हो। साहिब, हर आशिक की तमन्ना रहती है, काश मेरे मुस्तफा मेरे दिल के मेहमान हो जाए। हर बंदा चाहता है काश मेरे मुस्तफा मेरे दिल के मेहमान हो जाएं। हर आशिक की तमन्ना रहती है, हर आशिक चाहता है कि काश मैं मुस्तफा की गलियों को देख पाऊं, काश मैं मुस्तफा का नजारा कर पाऊं, काश मैं मुस्तफा के रोजे का नजारा कर पाऊं। हर आशिक की तमन्ना रहती है मेरे मुस्तफा मेरे दिल के मेहमान हो जाएं। हर बंदा चाहता है, बूढ़ा देखो तो नबी का आशिक, और जवान देखो तो नबी का आशिक, बच्चे देखो तो नबी के आशिक। वो यार उनके आशिक बने क्यों ना। जब उन्होंने उम्मत से प्यार किया तो इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि कायनात में किसी ने इतना अपनी उम्मत से प्यार किया ही नहीं। हाँ, ये उनकी करम फरमाई है। किसी ने कहा था वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसने 300 घर बनाए और 300 घर बनाने के बाद 300 उलमा रखे। उलमा रखने के बाद हुजूर का इंतजार करने लगा, हुजूर का इंतजार करने लगा और अपनी जमात के बड़े बड़े मौलवियों से पूछने लगा, यार हुजूर कब आएंगे, हुजूर कब आएंगे। कहते हैं वक्त तो करीब है लेकिन कहा नहीं जा सकता। वक्त तो करीब है लेकिन कहा नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर। वो इंतजार करता रहा, वक्त गुजरता रहा, इंतजार करता रहा, वक्त जाता रहा। अल्लाह अकबर। जब तुबा हमारी बिस्तरे मर्ग पे पहुंचा है और उसकी जब तबीयत खराब हुई है, जब उसकी तबीयत खराब हुई, उसको अचानक ये महसूस हुआ कि अब इंतकाल हो जाएगा, अब मेरा इंतकाल होने वाला है। उसने एक कागज कलम लिया और कागज कलम लेने के बाद उसने एक खत लिखा। खत लिखने के बाद उसने जो 2 मंजिला मकान बनाया था उसमें उस कौम के सबसे बड़े आलिम को रखा था, सबसे बड़े आलिम को उसने उस कौम के रखा था। अल्लाहु अकबर। उसको बुलाने के बाद कहने लगा, सुनो कि जो मैंने 300 मकान बनाए हैं इनमें मैंने 300 उलमा रखे हैं और 300 उलमा को 300 घरों का मालिक बनाया है। लेकिन ये जो 2 मंजिला मकान देख रहे हैं, ये मकान मैंने आपके लिए नहीं बनाया है, इस मकान को मैंने आपके लिए नहीं बनाया है, बल्कि ये मकान मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए बनाया है। ये मकान मैंने आमिना के लाल, उम्मत के गमखार, नाइबे पर
परवरदिगार, कायनात के सरदार, मैदान महशर के दूल्हा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए बनाया है। ये मकान मैंने हुजूर के लिए बनाया है। इस मकान के अंदर आप मालिक बन करके नहीं रहोगे, बल्कि इस मकान के अंदर आप मेहमान बन करके रहोगे। अल्लाहु अकबर। उसके बाद उसने वो खत लिया और खत लेने के बाद उस आलिम के हवाले कर दिया। आलिम के हवाले कर देने के बाद कहने लगा, सुनो, अगर तुम्हारे जमाने में हुजूर आ जाए तो ये खत मेरा मुस्तफा को दे देना, मेरा खत मुस्तफा को पहुंचा देना। अल्लाहु अकबर। उसके बाद कहने लगा, अगर तुम्हारे जमाने में हुजूर ना पाए तो ये मेरा खत मुस्तफा को दे देना और अपनी औलाद को दे देना। अगर तुम्हारे जमाने में हुजूर ना आ सके तो अपनी औलाद को दे देना और उसको ये वसीयत कर देना कि वो ये खत मेरा मुस्तफा को दे दे। और अगर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना शराफ रज़ा साहिब किबला, शायर इस्लाम जनाब शाहिद रजा शाहजहानपुरी साहिब किबला, गुलाम मुस्तफा जामी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर। वो कहने लगा कि ये खत मेरा मुस्तफा को दे देना, ये खत मुस्तफा की बारगाह में पहुंचा देना। और अगर तेरी औलाद तेरा जमाना हुजूर का जमाना ना पा सके, अल्लाहु अकबर, तो उनसे कह देना कि वो अपनी औलाद को दे दे। कहा वसीयत वर वसीयत, माजरा क्या है? खुदा की कसम, ये खत मुस्तफा के कदमों तक पहुंच जाना चाहिए, ये खत मुस्तफा की बारगाह तक पहुंच जाना चाहिए। अल्लाहु अकबर। 1000 साल पहले तुबा हुमैरी ने खत दिया था आलिम को, लेकिन जब 1000 साल के बाद आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने में आए हैं, अल्लाहु अकबर, दुनिया चाहती थी, खुदा की कसम दुनिया चाहती थी, हुजूर हमारे घरों के मेहमान बने, हुजूर हमारे दिलों के मेहमान बने, हुजूर हमारी धड़कनों के मेहमान बने। लेकिन हम सलाम पेश करते हैं हजरत अबू अय्यूब अंसारी के मुकद्दर को कि ऊँटनी जाकर के उनके दरवाजे पर बैठी है। और जब उनके दरवाजे पर बैठी है, जब शाम हुई है, अल्लाहु अकबर, हुजूर मेहमान बने हैं। जब शाम आई है, मेरे आका फरमाते हैं, अबू अय्यूब अंसारी, अब वो खत ला करके दिखाओ जो तुबा हुमैरी दे करके गए थे, अब वो खत ला करके दिखाइए जो तुबा हुमैरी नहीं दिया था। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू अय्यूब अंसारी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कौन सा खत? मेरे आका फरमाते हैं, वही खत जो तुबा हुमैरी दे करके गए थे, आपके घर में अमानत के तौर पर रखा हुआ है। वो आशिको मुस्तफा से प्यार करो, हुजूर से प्यार करो, नबी की उम्मत से प्यार करो। वो किसी ने कहा था, इस शहर में तुम जाते हैं खुदा के खरीदार, ये मिस्र का बाजार नहीं, शहर है। ये मिस्र का बाजार नहीं, शहर है। मोहतरम, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो, हुजूर की उम्मत से प्यार करो। और कैसा कैसा इश्क? हुजूर से प्यार करो, सच्चा प्यार करो, सच्चा इश्क करो, इश्क मजाजी नहीं, इश्क हकीकी करो। और मैं तो यही कहूंगा, जब भी करें दिलो जान से प्यार करें, अपनी जान लुटा दें हुजूर के लिए, ऐसा इश्क करें। लेकिन वो कौन, वो क्या जानेगा हुजूर का इश्क जो गाने और डीजे और डांसों में मस्त रहा करता है? वो क्या जाने हुजूर का इश्क क्या है जो गाने और डीजे और डांसों में मस्त रहा करते हैं। अल्लाहु अकबर। नौजवान साथियों, हाथ जोड़ करके गुजारिश, डीजे डांस गानों से बाज आ जाए, खुदारा बाज आ जाए, खुदारा बाज आ जाए। इश्क करें तो सच्चा इश्क करें। जुल्म किए जाते थे, अगर इश्क करना है तो पूछो हजरत बिलाल से, अगर इश्क करना है तो हजरत वैसे करनी से पूछो। यार जुल्म किए जाते थे उन पर, कोड़े मारे जाया करते थे, कोड़े मारे जाया करते थे, लेकिन फिर भी मुस्कुराया करते थे। उमैया ने कहा था ना कि ए बिलाल, जरा बता तो सही, तुझे दर्द नहीं होता है, तुझे दर्द नहीं होता है? तो मुस्कुरा के कहते हैं, तू क्या जाने यार हुजूर के इश्क में मिठास कितनी है, तू क्या समझेगा हुजूर के इश्क में मिठास कितनी है। कहा कि जब तू जुल्म करता है ना, तो खुदा की कसम आंखों के सामने मुस्तफा जाने रहमत का जलवा आ जाता है। और जब जलवा आ जाए तो मेरे इमाम फरमाते हैं, जब याद आ गए हो तो सब गम भुला दिए हैं, जब याद आ गए हो तो सब गम भुला दिए हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम, हुजूर से प्यार करो। मैं अक्सर यही बात कहता हूँ,
हुजूर से प्यार करो, हुजूर से प्यार करो, हुजूर की उम्मत से प्यार करो। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मौला ताला मेरे बोलने में आपके सुनने में कोई सहवन अमदन गलती हो गई हो, मौला ताला उसको मुआफ फरमा के सही को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम तमाम को मसलके हक, मसलके आला हजरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आमीन।